मतलब जनता से भी जानना चाहता हूँ और कुछ भी कि मेरा ऐसा कौन सा काम है कि मेरे से लोग भय करें, बेबाक होकर बोलते हैं। क्या डर भय नहीं लगता है कि जिस तरह से बंगाल कांड में फंसाया गया था फिर से आपको बता दिया गया है? यहाँ का बिजली कट गया है, एक एक दिन दो दिन से बिजलियाँ नहीं आ रही हैं, लाइट नहीं मिल रहा है, तमाम समस्या है। नमस्कार, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं यूपी टॉप 10 न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बागी बलिया जनपद में है और आपको एक खास मेहमान से हम बात करने जा रहे हैं जिनका नाम आप नाम के तो मोहताज नहीं है, जिनका नाम ठाकुर राज सिंह है, जो काफी पहले से भी चर्चित थे और बंगाल कांड के बाद उनकी चर्चा सुर्खियों में रही। हम उनसे बात कर रहे हैं। नमस्कार ठाकुर राज सिंह जी, जिस तरह से बंगाल कांड के बाद आप सुर्खियों में आए, आपका कुछ लोग ऐसे हैं, जनता ऐसे बात करती है कि भय के साथ इनके साथ लोग जुड़ते हैं, भय रहता है, डर रहता है, क्या कहेंगे? ये तो दुर्भाग्य है मेरा, इसमें क्या कहना है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आता है, बहुत बार मैं अभी सुना हूँ कि चाहे मेरे नाम के आगे बहुत सारे अपशब्द लोग जोड़ देते हैं, जैसे बाहुबली, ये सब। मैं ये मतलब जनता से भी जानना चाहता हूँ और कुछ भी कि मेरा ऐसा कौन सा काम है कि मेरे से लोग भय करें। मैं जनता की सेवा करता हूँ, मैं जनता के बीच में रहा हूँ, मैं असहायों का मदद करता हूँ, कभी भी कोई भी परिस्थिति स्थिति में जनता के लिए तत्पर खड़ा रहता हूँ और मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे से कोई भय करता है, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो जनता मुझे ऐसे गले लगाता है कि जैसे मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। बस ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो चुनिंदा अफवाहें फैला रहे हैं और बाकी तो आप लोग अच्छे हैं, जानते हैं। एक और सवाल, जिस तरह से सिकंदरपुर विधानसभा में चुनावी ताल ठोक दिए हैं आप, और क्या मुद्दा रहेगा? सिकंदरपुर विधानसभा की जनता आपसे अपेक्षा में है, किस तरह से उनकी आवाज उठाएंगे, किस तरह से जन समस्या सुनेंगे और क्या समाधान करेंगे? देखिए, मुद्दा तो अनेक है, क्योंकि मेरा वहाँ के तमाम लोगों से बात होता है, मैं उन लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ, गया भी हूँ बहुत बार। मुद्दे बहुत हैं और वहाँ पे विकास तो है नहीं, क्योंकि मुझे लोग बताते हैं कि अभी बरसात का सीजन आने वाला है। बरसात के मौसम में वहाँ पे हर एक रोड पे पानी इकट्ठा हो जाता है, नालियाँ भर जाती हैं, लोगों को चलने में परेशानी होती है, बिजलियाँ कट जाती हैं, बिजली का कोई अभी तो बरसात का नहीं, अभी तो गर्मी में ही वहाँ बिजली का बहुत परेशानी है। वहाँ के गांव के लोग हमें, मैं जबकि उन लोगों का एक सेवक हूँ, मैं अभी किसी औकात में नहीं हूँ, किसी पद में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि भैया यहाँ का बिजली कट गया है, एक एक दिन दो दिन से बिजलियाँ नहीं आ रही हैं, लाइट नहीं मिल रहा है, तमाम समस्या है सर। अब उन लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, बताते हैं और उन लोग का आशीर्वाद रहेगा तो आजीवन उन लोग का सेवा करना चाहते हैं। जिस तरह से राज्य चुनावी काल आप ठोके हैं, लेकिन वहाँ के सिकंदरपुर के वर्तमान विधायक सत्ता के रिजवी जी हैं, मोहम्मद रिजवी जी हैं, उनका कहना है कि किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, सारा विकास हो रहा है विधानसभा में, क्या कहेंगे? जनता, मुझे नहीं लगता है कि झूठ बोलती है। अब जनता हमसे बता रही है तो सही बता रही है, क्योंकि अब देखिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिस कोई भी हो, माननीय रिजवी सर नहीं, कोई भी हो, जो एक सुख सुविधा मिलती है वो आम जनता को नहीं मिलती है। तो जनता जो परेशान है वो बोल रहा है, अब उसका समस्या का हल करना तो जरूरी है। साथ ही एक और बात, जो भी मुद्दा होता है आप सोशल मीडिया से लेकर कहीं भी समाज में बेबाक होकर बोलते हैं। क्या डर भय नहीं लगता है कि जिस तरह से बंगाल कांड में फंसाया गया था फिर से आपको बता दिया जाएगा? देखिए सर, मेरा तो ये मानना है कि महादेव की कृपा से जिंदगी मिली और देने वाले वही हैं, लेने वाले वही हैं। मैं अपने परिवार और महादेव को छोड़ के धरती पे किसी से डरता नहीं हूँ। अब उनका आशीर्वाद होगा तो मैं आगे बढ़ते जाएंगे। एक और भी वीडियो सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियो है, वायरल भी हो रहा है कि कोरोना काल में जिस समय लोग अपने घर में दुबक कर बैठे थे, अपना जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय आप फील्ड में निकलकर असहायों की मदद कर रहे थे, क्या कहेंगे इस पर?
यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सा ऐसा अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ऐसा कार्य किया हूँ, लेकिन मैं कभी इसलिए भी सोशल मीडिया पे नहीं डालता था क्योंकि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि एक तो मदद कर रहे हो, ऊपर से दिखा रहे हो कि तुम कर रहे हो। तो मैं इसलिए भी बहुत चीज ना, वीडियो बहुत सारी है लेकिन मैं कभी डाला नहीं। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि अगर मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तो मुझे दिखाना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं मेरे पे कौन कैसा कैसा लांछन लग जा रहा है। तो मुझे ये सब अब कार्य दिखाना जरूरी है कि हाँ भाई, मैं जब कोरोना काल में बहुत लोग अपने घर में बैठे रहते थे, जनता कोई काठमांडू से पैदल आ रहा है तो कोई कहीं से अपने घर को, गांव को लौट के आ रहा है, उन लोगों का उस टाइम मदद करने के लिए कोई नहीं। मैं अपने साथ अपने 10 मित्र भाई जो भी कहिए आप, उन लोगों को लेके रोड पे रात रात भर रुका रहता था, उन लोगों को खाना देने के लिए, पानी देने के लिए। जितने प्रशासन सभी लोग तैनात थे उस टाइम पे, मैं उन लोगों को चाय नाश्ता पानी ये सब का व्यवस्था करता था। और उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था और ना मेरा कोई फंडिंग आ रहा था कि मुझे कोई पैसा ला के दे। वो जो भी किया मैं अपने दम पे किया, और उन्हीं लोग का आशीर्वाद है कि इतना सब मुसीबत आने के बाद भी आप लोग के सामने राज सिंह डट के खड़े मिल रहे हैं। कुछ लोग ऐसा है कि कहते हैं कि राज सिंह बाहुबली है, डॉन है, क्या कहेंगे उनके जवाब, कैसे देंगे आप? देखिए, अगर सत्य के लिए बोलना और मुझे अगर लोग डॉन समझ रहे हैं, सोचिए, अगर असत्य के खिलाफ बोलना है और मैं बोल रहा हूँ और उसमें लोग मुझे माफिया समझ रहे हैं, तो समझे मैं लोगों की मानसिकता तो नहीं बदल सकता हूँ। मैं अपने शुभचिंतकों के लिए बस एक संदेश देना चाहता हूँ कि राज सिंह एक समाज सेवी हैं और आप लोगों के घर परिवार के हैं। ऐसा तिगड़म 22 वाले असामान्य क्वेश्चन में ना फंसिए आपको। एक और वीडियो था जो नगरा थाना क्षेत्र की एक चौहान की बिटिया थी, जो फांसी लगाकर दिखाया गया कि फांसी लगाकर मौत हो गई। आपने वहां पर गया, किस तरह से मदद किया और क्या? देखिए, मैं आपका ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। वैसे मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ पे ये हुआ था कि एक छोटी बच्ची ही थी, उस लड़की का, उसके परिजन जो बता रहे थे मैं वो बता रहा हूँ कि उसका बलात्कार किया गया, फिर उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोई नेता, विधायक, कोई मंत्री नहीं गया। मेरे पास वहाँ के लोग कॉल किए कि भैया ये ऐसी ऐसी बात है, परिवार बहुत परेशान है। मैं बोला कि ठीक है, मेरा जितना सामर्थ्य है मैं किया। मैं वहाँ पे अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ पहुँचा, वहाँ पे उसके परिवार से मिला, उनकी माताजी, बहुत रिपोर्टर भी लोग मेरे साथ गए थे। अब जितना मेरा स्तर था उन लोगों को मदद किया। मैं थाना में भी गया और थाना पे भी कंप्लेन दर्ज कराया उन लोगों के परिवार का। उसके बाद मुझे ये खुशी हुआ कि चलो कोई तो एक समाज के लिए प्रयास किया। अगर मैं किया, उसके बाद मैं वो न्यूज़ पे ही देख रहा था कि उस पर शायद CBI की जांच बैठ गई उसी केस पे। तो मुझे इतना तसल्ली हुआ है कि चलिए किसी के साथ गलत हुआ तो मैं उसे न्याय दिलाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। जिस तरह से देखा जा रहा है राज जी की कई आरोप प्रतिरोध भी आप पर लगे, यहाँ के लोग लगाए कि राज सिंह ऐसे हैं, राज सिंह गलत हैं, राज सिंह पहले का कुछ गलत कार्य किए हैं इसलिए अब सही कर रहे हैं, तो उनके लिए जवाब क्या रहेगा? देखिए, पुराना एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, अब लोगों का, कितने लोग का मुंह बंद कर लेंगे आप ये बताइए? कितने लोगों को समझाएंगे कि जा के नहीं, ये ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, अब लोग कह रहे कहें, लेकिन जो सत्य के साथ है वो आजीवन खड़ा ही मिलेगा, आजीवन लड़ता ही मिलेगा। वो डरने और झुकने वाला आदमी नहीं है। और मेरे परिवार, मेरे परिजन, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, उन सबके लिए एक मेरा मैसेज है कि मुझे जिंदगी भर आप स्नेह प्यार कीजिएगा। राज सिंह ना कभी गलत थे, ना है ना हो। तो ये ठाकुर राज सिंह थे जो पहले से भी सुर्खियों में थे, और अब बंगाल कांड के बाद जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक ये सुर्खियों में रहे। और आपको बताते चले कि यह
जो सिकंदरपुर विधानसभा है वहां से चुनावी ताल ठोक चुके हैं और समाज के हित में इन्होंने कहा है कि सिकंदरपुर विधानसभा ही नहीं, जनपद के कोने कोने से जो भी असहाय गरीब मजदूर किस्म के लोग हमारी अपेक्षा कर वो बुलाएंगे और मदद के लिए गुहार लगाएंगे तो उनके लिए मैं 24 घंटा खड़ा रहूंगा। बलिया से मैं मुकेश सिंह चौहान, यूपी टॉप 10 न्यूज।